मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को अब 5 दिन ही बचे हैं। जी हाँ, 16 फरवरी को यहाँ वोटिंग है। इससे ठीक पहले कांग्रेस और वाम दल गठबंधन ने बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि राज्य में अगर गठबंधन की सरकार बनती तो आदिवासी चेहरे को ही सूबे की कमान सौंपी जाएगी। जी हां, कांग्रेस के महासचिव अगर वाम कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतती है तो माकपा के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि त्रिपुरा में जितेंद्र चौधरी आदिवासी समुदाय से आने वाले सीपीआई के बड़े नेताओं में से एक हैं। चौधरी के नाम पर ही सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनावी बिसात बिछने लगी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद, जनता के मन में कई सवाल है, जैसे राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं इन सब के बीच प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। जी हाँ, वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को राहत दी गई। प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया। इसके अलावा अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार राजस्थान की परंपरा बदलेगी और कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी का रंग बिहार में चढ़ने लगा है। चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन अलग अलग पार्टियों ने दम दिखाने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिया। कार्यक्रम की वजह कुछ भी, लेकिन निशाना और मकसद एक ही होगा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में पार्टी खुद को कैसे मजबूत करे। बिहार में फरवरी में महागठबंधन और बीजेपी की ओर से अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी से दिखेगा 25 का दम 25 का दम, यानी इसी दिन एक तरफ जहां पूर्णिया में महागठबंधन सरकार की रैली होगी, तो वहीं पटना में गृह मंत्री अमित शाह भी एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। जी हाँ, 25 फरवरी 2023 बिहार के राजनीतिक के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महागठबंधन सरकार की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित वाम दल कांग्रेस और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा भी शामिल रहेगी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसी दिन को चुना है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि शुरुआत से ही किसी तरह की कोई चूक हो। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2022 में करारी हार के बाद मायावती का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है। जी हाँ, बसपा ने 2024 में लोकसभा की 10 सीटें बचाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किए हैं। अब पार्टी युवाओं को संगठन में तरजीह देकर उसे साधने की कोशिश में है। जी हाँ, पार्टी फिर से गाँव चलो की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, यूपी बसपा के नए अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि पार्टी की सभी कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। पाल ने शुक्रवार को कहा कि मायावती के आदेश के मुताबिक पार्टी में सभी जगहों पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां बढ़ाने वाले मामलों को लेकर मतभेद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत उलमाए हिंद के 3 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम आरएसएस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आगे बढ़िए और गले मिलिए। हमें सनातन धर्म के बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी को इस्लाम के बढ़ने से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी आपको बता दें कि सिंगापुर से अपने गुर्दे का प्रत्यारोपण करवाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भारत लौट रहे हैं। जी हां, लालू यादव फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और वहीं स्वास्थ्य लाभ लेंगे। जी हां, लालू यादव के स्वस्थ होकर स्वदेश वापसी को लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। समर्थक भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने और बिहार वापस लौटने की कामना कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता भी लालू यादव के लिए उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना किए हैं।
जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये खुशी की बात है कि लालू प्रसाद यादव अपना इलाज करवाकर अपने देश लौट रहे हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना गुर्दा दान दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपराज्यपाल न संविधान को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। जी हां, उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आज उपराज्यपाल ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पुराने प्रस्ताव को पलटा है। जी हां, मनीष सिसोदिया ने पूछा कि ये अधिकार उपराज्यपाल साहब को किसने दिया है। एलजी साहब को केवल 3 विषयों पर फैसला लेने का अधिकार है। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के 3 विषयों के अलावा एलजी साहब केवल ओपिनियन दे सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते हैं। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम स्टार पठान ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। जहां फिल्म पठान की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही, तो वहीं 3 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म का जलवा कम नहीं हुआ। वहीं खबरों की माने तो गिरावट के बाद तीसरे वीकेंड पर फिल्म ने लंबी छलांग लगाई है, जिसके चलते फिल्म ने बीते शुक्रवार भी करोड़ों की कमाई की है। जी हां, सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान ने पहले ही 450 करोड़ का आंकड़ा पार करके दंगल, केजीएफ चैप्टर 2, द कश्मीर फाइल्स और कई अन्य फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर लिया। जबकि अब ये फिल्म भारत में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई, जिसके चलते फिल्म की चर्चा हो रही है। जी आपको बता दें कि भारत ने नागपुर में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट कर दिया। शनिवार को आर अश्विन ने 5 विकेट चटकाकर कमाल की गेंदबाजी की है। उनके अलावा दूसरी पारी में अरविंद जडेजा को 2, मोहम्मद शमी को 2 और अक्षर पटेल को 1 सफलता हाथ लगी है। ये आपको बता दें कि आखिरकार उत्तराखंड के राज्यपाल लेज गुरमीत सिंह ने नकल विरोधी कानून अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। जी हां, उत्तराखंड राज्यपाल की इस सहमति के बाद नकल विरोधी कानून पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया। नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि बहुत दिनों से हम नकल पर एक कठोर कानून की तैयारी कर रहे थे। इस कानून के तहत अगर कोई नकल करते वक्त पकड़ा जाता है तो वे अगले 10 वर्षों तक परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। नकल करवाने वाले पकड़े जाने पर उन्हें 10 साल की कैद और उनकी सारी संपत्ति कुर्क होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार शाम को एक बयान जारी करते हुए कहा कि 10 फरवरी को होने जा रही पटवारी, लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होगी। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटके होने से अब बच्चों व महिलाओं को मिलने वाली पोषण आहार पर भी ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरगुजा जिले के 2460 आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 1 हफ्ते से अधिक समय से बंद पड़े हुए हैं, ऐसे में यहाँ के 1 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। जी हाँ, बता दें कि सरगुजा जिले के 2460 आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 1 हफ्ते से अधिक समय से 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। उनकी मुख्य मांग है वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, कार्यकर्ताओं के पदों की पदोन्नति दी जाए। हालांकि इन सभी मांगों के बीच दिए जाने वाले पोषण आहार नहीं मिलने से बच्चों व गर्भवती महिलाओं पर इसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आज दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती है। वहीं पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर आज यानी 12 फरवरी को भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर की स्थिति नहीं रहेगी। वहीं अगर तापमान की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों में आज न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के बीच रह सकता है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान
13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है। वहीं दिन के वक्त दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती है। 12 और 13 फरवरी को भी दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।